हमारा आज सेंटर इनॉग्रेट हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। ये हमारा कॉर्पोरेट सेंटर है और क्लासेस से 200 मीटर की दूरी पे पीछे चलेंगी। जो कोटा की पेडागोजी है 17 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं खुद भी कोटा से पला बड़ा हूँ, वहीं से आईटी में सेलेक्ट हुआ, वापस वहीं पे पढ़ा रहा हूँ। मोशन ने भी वहाँ पे अपना परचम लहराया है, क्योंकि मोशन जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ रैंक्स के लिए नहीं बल्कि सिलेक्शन के लिए। ऐप पूरी फ्री मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, उसमें लाइव क्लासेस, उसमें वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन, PYQs, एडेप्टिव CPSs, मशीन लर्निंग से अटैच किसी भी तरीके का टेस्ट पेपर बना सकते होंगे, ये सब उसको ऐप पे मिलेगा। उसके अलावा उसको स्टडी मटेरियल मिलेगा करीब 5000 पेजों का। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, देश में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो कठिन होती हैं और जी तोड़ मेहनत करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन होना ज़रूरी है, एक गाइडेंस होना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की, IIT JEE मेंस की। अब ऐसे में कोटा लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की, मगर कोटा का नंबर 1 इंस्टीट्यूट मोशन एजुकेशन अब पटना में खुल चुका है। पटना के बोरिंग रोड में जो है मोशन एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी है और वायरल टीचर जो यूट्यूब पर खूब वायरल होते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नितिन विजय सर की। अब वो पटना में उनका सेंटर खुल चुका है। 55 से ज़्यादा सेंटर्स पूरे देश में हैं और कोटा वाली फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए पटना में आ चुकी है। देखिए, नितिन विजय सर से हमने बातचीत की है, पूरे चीज़ों को समझा रहे हैं, कैसे एडमिशन ले, क्या बच्चों को फ्री में मिलेगा, पूरे पैकेज के बारे में बता रहे हैं। ज़रा सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CEO खुद मौजूद हैं। किस तरीके से अब पटना के बच्चे, बिहार के बच्चे मोशन एजुकेशन में पढ़ सकेंगे, क्या कुछ तैयारी आपने लेकर आई है बिहार वालों? अभी हमारा आज सेंटर इनॉग्रेट हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। ये हमारा कॉर्पोरेट सेंटर है और क्लासेस से 200 मीटर की दूरी पे पीछे चलेंगी। जो कोटा की पेडागोजी है 17 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं खुद भी कोटा से पला बड़ा हूँ, वहीं से आईटी में सेलेक्ट हुआ, वापस वहीं पे पढ़ा रहा हूँ इतने वर्षों से। कोटा अपने आप में शिक्षा की काशी कहलाई जाती है। तो वहाँ की जो पेडागोजी है, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कोटा का नाम भी हुआ है, पूरी पेडागोजी यहाँ पे लेके आए हैं। मोशन ने भी वहाँ पे अपना परचम लहराया है, क्योंकि मोशन जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ रैंक्स के लिए नहीं बल्कि सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन पे हमारे बहुत महत्व रहता है कि हर बच्चा जो भले गरीब परिवेश से आए, चाहे वो पढ़ने में एवरेज रहा हो पर अब पढ़ना चाहता हो 12 से 15 घंटा रोज, तो उसको जरूर सफलता के द्वार तक ले जाने का हमारा प्रयास रहता है। IIT JEE या फिर नीट की परीक्षा जो थी वो काफ़ी कठिन होती है, तो किस तरीके से आपके फैकल्टीज़ बच्चों को ट्रेन करेंगे, पढ़ाएंगे, कैसे फैकल्टीज़? देखिए, पूरी पेडागोजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आप बात करें तो जेई की तैयारी बिल्कुल, जेई और नीट का सिलेबस सेम होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बट फिर भी उनकी तैयारी अलग है। नीट में 200 सवाल करने होते हैं, 200 में से 150 सवाल अगर आप करेंगे तो आप नीट के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, यानी कि वो एग्जाम है स्पीड और एक्यूरेसी का। जेई एडवांस का अगर आप बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 50% नंबर भी ले आएंगे तो आप IIT पहुंच जाएंगे। भले सिलेबस सेम है पर पढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अलग है, तो इनको बिल्कुल अलग रखा जाएगा। सेपरेट टीचर्स होंगे, सेपरेट स्टडी मटेरियल होगा, सेपरेट सिस्टम होगा। जैसे कोटा में होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होगा। टेक्नोलॉजी का सही समावेश होगा ताकि बच्चों को जो सवाल मिलने चाहिए, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों सभी चैप्टर्स, सब टॉपिक्स में, और कुछ सवाल ऐसे जो उनके लिए कस्टमाइज्ड हों। मान लीजिए आप और मैं 2 बच्चे हैं, तो आपको आपकी कमियों के हिसाब से सवाल मिलेंगे, मुझे मेरी कमियों के हिसाब से सवाल मिलेंगे। इसीलिए हमने एक पूरी मशीन भी बना रखी है, जो कई बार बच्चों ने शायद वीडियो देखा होगा। मशीन यहाँ पे लगेंगी ताकि बच्चों से लाभान्वित हो सके, ताकि हर बच्चा सेलेक्ट होने तक पहुँच सके। 50 से ज़्यादा सेंटर्स मोशन एजुकेशन के पूरे देश में हैं और पटना में भी अब ये खुल चुका है। किस तरीके से बच्चे प्रभावित हो और मोशन अलग क्यों है, वो बच्चों को किस तरीके से बताना चाहिए? जैसा कि मैंने आपके इससे पहले वाले प्रश्न में ही बोला कि मोशन सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान नहीं देता, वो सिलेक्शन पे ध्यान देता है। सिलेक्शन मशीन कहलाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए कहलाता है क्योंकि हम सिलेक्शन पे बहुत फोकस करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हों, क्योंकि वो इसलिए भी बड़ा, और वो तभी आप कर सकते हो जब बेसिकली एकेडमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का सही समावेश हो। इन तीनों का सही समावेश संस्थान को करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम ये पकड़ पाते हैं कि बच्चे को क्या गड़बड़ वो कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये छोटी सी बात है कि हमने बच्चे को 9 कैटेगराइजेशन में तोड़ रखा है कि बच्चे का एफर्ट क्या है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर मैं आपको
थोड़ा टेक्नोलॉजी की शब्द में समझाऊँ तो हम बच्चों को 9 स्लॉट में तोड़ देते हैं कि बच्चे ये वाई एक्सिस पे अगर आप परफॉर्मेंस ले लीजिए, एक्स एक्सिस पे अगर आप उसकी एफर्ट ले लीजिए। एफर्ट रोज क्लास आता है नहीं आता, रोज होमवर्क करता है नहीं करता, ये एफर्ट है। परफॉर्मेंस क्या उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही नहीं बढ़ रही। कोई बच्चा अगर वास्तविकता में रोज 12 घंटे पढ़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है, तो वो एक चिंता का विषय है, तो उसके लिए अलग टाइप की काउंसलिंग होगी। कोई बच्चा नंबर अच्छे ला रहा है पर वो रोज एफर्ट नहीं लगा रहा है, तो उसके लिए अलग टाइप की काउंसलिंग होगी। तो जब ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड करके बच्चे की मॉनिटरिंग करी जाती है तो बच्चे में जरूर इंप्रूवमेंट आता है। तो बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू डिलीवर द कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज अवर फिलॉसफी टुवर्ड्स इट। आप एक कहानी बता रहे थे अपने बारे में कि जब आपने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, आप फेल कर जाते हैं, फिर आपके पिता बहुत जो है वो कहानी को थोड़ा बताएं, क्योंकि कई जो ऐसे बच्चे हैं मोटिवेट भी हो सके। जब मैं 10th में था तो हमारे कोटा में एक बहुत बड़ी फेमस कोचिंग संस्थान थी, तो वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के दम पे ही हुआ करता था एग्ज़ाम, मतलब उसमें पढ़ने का तरीका। तो मैंने वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो मेरा वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं 10th तक ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मौज के साथ रहता था, पढ़ने में अच्छा था पर कम पढ़ता था। पर मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे पिताजी को बोला गया कोचिंग संस्थान ने कि भाई आपका बच्चा लायक ही नहीं है, क्यों आप पीछे पढ़ रहे हो। मेरे पिताजी ने वहाँ जाके बोला कि कोई बात नहीं, आप इसे ले लीजिए, सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो उन्होंने ये शब्द बोले कि आपका बच्चा अगर लायक नहीं है तो क्यों इसके पीछे पढ़ रहे हो, अभी IIT के लायक नहीं है, आप इसको RPT करा दीजिए। RPT राजस्थान का इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हुआ करता था। पिताजी ने आके घर पे बात बोली, तब मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं आपको सेलेक्ट होकर बताऊंगा। मैंने मेहनत करी और मैं सेलेक्ट IIT में हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा किसी एक एंट्रेंस टेस्ट कोचिंग संस्थान के से ये नहीं हो सकता कि वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। मैं उससे 2 चीज़ें मांगता हूं कि उसे 12 घंटे पढ़ने का वादा हमें करना है और जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है। आपके सिलेक्शन के चांसेस 95% से ज़्यादा होंगे, पर ये आपको करना पड़ेगा। अगर बच्चा हमसे ये वादा करता है कि वो 12 घंटे से ज़्यादा रोज़ पढ़ेगा और जैसे हम कह रहे हैं वैसे पढ़ेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता, उसके चांसेस 95% से ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के। ऐसा ही इकोसिस्टम हमने बनाया, क्योंकि उस प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ कि जिसमें मुझे तिरस्कार मिला था, पर मैंने मेहनत करके उस तिरस्कार को पुरस्कार में बदला, उसका आनंद अलग है। मैं चाहता हूँ बिहार के सभी ऐसे बच्चे जिनको किसी ने बोल दिया हो कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, परिवार के किसी जन ने या खुद में ऐसा मानते हो या कभी किसी की शिक्षक ने गलती से, वो अगर सेलेक्ट होंगे तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। मोशन की शुरुआत वहीं से हुई। मोशन की शुरुआत वहीं से हुई। मैं उसके बाद IIT में सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने पढ़ाना चालू कर दिया अपने कॉलेज के साथ IIT में ही। फिर मैं कोटा आया, फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाना चालू करा और धीरे धीरे मोशन इंडिविजुअल फिजिक्स टीचर से आज इस मुकाम पे है। उसके लिए बच्चे, अभिभावकगण सभी बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, उन्हीं की वजह से हमारा अस्तित्व है। कई बच्चे हैं एडमिशन लेने आएंगे, उनको पूरे पैकेज में क्या क्या फैसिलिटीज़? सब कुछ मिलेगा उनको, पूरा किट मिलेगा, ड्रेसेस मिलेंगी, उनको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऐप मिलेगी, क्लासेस बहुत शानदार मिलेगी, टॉप टीचर्स मिलेंगे, डाउट काउंटर्स मिलेंगे, ऐप पे वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, ऐप पे हमेशा उनके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस होंगे, PYQs फ्री में मिलेंगे, प्लेंटी ऑफ फीचर्स आर देयर, जो बच्चा सोच सकता है। ऑनलाइन में जो किसी से लेता है वो सारे फीचर मिलेंगे। हमारी सारी ऐप्स बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हैं, ऐप पूरी फ्री मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, उसमें लाइव क्लासेस, उसमें वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन, PYQs, एडेप्टिव CPSS, मशीन लर्निंग से अटैच, किसी भी तरीके का टेस्ट पेपर बना सकते होंगे, ये सब उसको ऐप पे मिलेगा। उसके अलावा उसको स्टडी मटेरियल मिलेगा करीब 5000 पेजों का, करीब 40 उसके टेस्ट पेपर होंगे, उसमें कुछ कंप्यूटर बेस्ड होंगे, उनकी प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी, SPR जिसको हम बोलते हैं, उनको किट मिलेगा, ड्रेस मिलेगी, 2 टी-शर्ट मिलेगी, बैग मिलेगा, अम्ब्रेला मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, उनको हुडी मिलेगी सर्दियों के लिए, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, डाउट काउंटर्स मिलेंगे, जो बच्चे को चाहिए सब मिले। फाइनेंशियली वीक बच्चों के लिए आपने एक लॉटरी सिस्टम की बात थोड़ी देर पहले आपने दोहराई थी, जो भी बच्चे फाइनेंशियल वीक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 4 तरीके हैं जिनसे वो वेवर ले सकते हैं फीस में। उसका पहला तरीका है, एक मोस्ट हमारा एग्जामिनेशन होता है वो आप दे सकते हैं, वो काबिलियत के बेसिस पे होता है। MTSE उसका एक छोटा प्रारूप है, वो आप दे सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी 10th या 12th में बहुत अच्छी परसेंटेजेस हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। पटना के लिए भी कुछ दिन के लिए हमने कराया कि अगर आप अच्छे स्कूल के टॉपर्स बच्चों में से तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। चौथा एक तरीका लॉटरी, जो मैंने आपको बोला है, जो बच्चे लॉटरी भरेंगे उनमें से कई बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा और लॉटरी के बेसिस पे स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि मोशन हम पहली बार खोल रहे हैं पटना में, तो स्कॉलरशिप्स को हमने इस बार थोड़ा बड़ा ब्रॉडन व्यू रखा है। तो मेरे हिसाब से पैसा बाध्यता नहीं बनेगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बात का वादा नहीं करता हूँ कि सबसे सस्ती कोचिंग है, पर इस बात का वादा करता हूँ कि सबसे नंबर 1 क्वालिटी एट द मिनिमम प्राइस, इस बात की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। चलिए, तो नंबर 1 क्वालिटी एट द मिनिमम प्राइस अब मोशन एजुकेशन पटना में खुल चुका है। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर आ चुका है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।